ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मालेगांव ब्लास्ट फैसले के बाद पहली बार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल पहुंची हैं। भोपाल एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि सत्यमेव जयते। हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। इस फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर बड़े लोगों का नाम लेने का बहुत दबाव था, पर मैं नहीं टूटी। साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक बड़े लोगों का नाम नहीं लिया तो मेरा टॉर्चर किया गया। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। जब आपको अरेस्ट किया था उस समय इंदौर, शाजापुर के कुछ और लोग जिन्हें अरेस्ट किया था वो उन्होंने पूरे देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। आपको बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों को बरी किया। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं हुए थे। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट मामले में शुरुआत में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 7 पर ही आरोप तय हुए और मुकदमा चला। बाकी 7 को पहले ही रिहा कर दिया गया था। दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास खड़ी मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में आरोपियों पर यूएपीए, आईपीसी की धारा 302 और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें 17 साल बाद अब 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।